ओम शांति। आज 2 सितंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों को जिम्मेवारी का एहसास कराया। आप बच्चे विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। आपको हर कर्म शांति से करना है। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लड़ाई झगड़ा करने वालों को असुर कहा जाता है। आप देवी देवता बनने वाले हो तो आपस में खीरखंड होके रहना है। जो फरमान बरदार बच्चे हैं उनकी निशानी, ऐसे बच्चे जो फरमान बरदार हैं वो सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। अगर सुबह याद नहीं करते हैं तो बाबा कहते कि वो बच्चे दूसरों को भी याद दिला नहीं सकेंगे और ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा के पास कोई सपूत बच्चे हैं, कोई कपूत भी हैं। कपूत बच्चे झाड़ू लगाएंगे अर्थात उनका ऊंचा पद नहीं हो सकता। बाबा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को ये ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाता हूं तो आपको अपनी जांच करनी है। ऐसे कोई अपनी बैठकर जांच करते नहीं। अपने आप से पूछो, आज मैंने किसी को अशांत तो नहीं किया? अपने स्वधर्म में रहे। आप बच्चों का फर्ज है अपने स्वधर्म में रहना, सबको स्वधर्म की याद दिलाना कि ये आत्माएं अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। फिर से नई दुनिया आ रही है तो इस पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है। सुनते बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इससे तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? बाप का जो मुख्य फरमान है, बच्चे अमृत वेले सवेरे उठकर बाप को याद करो। इस मुख्य फरमान को जो पालन करते हैं, सवेरे सवेरे स्नान कर फ्रेश हो, मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं, बाबा उन्हें सपूत फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। सपूत बच्चे जाकर राजा बनेंगे, कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। ओम शांति। इसका अर्थ बच्चों को समझाया। ओम अर्थात मैं आत्मा हूं। ऐसे सब कहते हैं जीव आत्मा है जरूर, और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं। ये बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पे समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। यह सतयुग नई दुनिया, उसमें एक धर्म होता है, पवित्रता सुख शांति है, उसको कहा जाता है हेवन। ये तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। किसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर होती है। वो तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं। निर्वाण धाम में शांति और अशांति का प्रश्न ही नहीं। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात नहीं। बाबा कहते सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विक्रम विनाश हो जाए। स्वधर्म में टिकने से विक्रम विनाश हो जाए। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे। ये वर्षा उनसे मिलता है, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता। भगवान को भी पार्ट में आना है जरूर। कहते कल्प 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 के संगम युगे में आता हूं, तो भगवान को भी मोक्ष नहीं तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? ये बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की हैं। बाबा तुम बच्चों को समझाते,
तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। शिव बाबा समझाते तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुम्हें बहुत समझाना होता। दिन रात सर्विस में रहते, म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे। सेवा का एक साधन म्यूजियम है, जिसमें चित्रों के मॉडल्स के माध्यम से बाबा का ज्ञान समझाते हैं। तो उसमें बाबा कहते सारा दिन आते रहेंगे। रात्रि को 10-11 बजे तक भी कहीं आते हैं। सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना जो बच्चे उठें और झुट के खाएं। इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है, टाइम सेट किया जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ जब हेडक्वार्टर में बैठे तो समझो अपने घर में ही बैठे हैं, लेकिन सेंटर पर भी आने का टाइम निश्चित किया जाता है। बाबा ने कहा जो स्नान आदि कर फ्रेश होकर आए, फिर टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं, बेहद बाप को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे, मालूम तो सब पड़ जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाया, श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वो है ही नई दुनिया, वहां अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है। जो धर्म बाप स्थापन करते हैं, बाद में जब और धर्म आते तो अशांति होती है। वहां है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है। उसको फुल मून कहा जाता है, संपूर्ण चंद्रमा कहा जाता। त्रेता में 75% कहेंगे खंडित हो गया। वहां पर बाबा ने कहा कि सतयुग में 16 कला संपूर्ण फुल मून, फिर 75 थोड़ा सा कम हो गया, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण रीति शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिटखिट होगी। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में बिल्कुल अशांति। ये समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे ये आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो, अब आवाज निकला है, क्योंकि जब विश्व में शांति हो रही है, आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य देवीमान में होने के कारण सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति हो। 84 जन्म पूरे हुए, ये बाबा आकर समझाते, बाप को ही याद करते हैं। वो कब किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। ये किसी को पता नहीं हेवन कैसे रचते हैं। श्री कृष्ण तो रच ना सके, उनको कहा जाता देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ये तो जैसे देवता है। लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे ये तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हम बेहद बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। बाबा के सामने बैठे हैं, चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में बाप का देखा हुआ है, बाबा का देखा हुआ है। 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, एकदम खीर खंड होकर चलते हैं। कहाँ घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। और तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम्हें बहुत बहुत खीरखंड होना चाहिए। सत्युग में खीरखंड होते हैं, यहाँ खीरखंड होना तुम सीखते हो तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाबा कहते अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। जब कोई बैठकर अपने को ऐसे कोई बैठकर अपनी कोई जांच करते नहीं, ये बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे ना ये तो मुआ भला, कोई आदत पड़ जाती तो पक्की हो जाती। ये समझ नहीं सकते कि हम तो बेहद बाप के बच्चे हैं, हमें विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो
तो शिव बाबा के पास हो जाओ, आ जाओ। अगर अशांत होते हो तो बाबा के पास आ जाओ, वो तो हीरा है, जट तुम्हें युक्ति बताएंगे, ऐसी शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत हैं, चलन दैवी घराने जैसी नहीं है। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने के लिए। ये है ही गंदी दुनिया, इससे तो नफरत आती है। इस पुरानी दुनिया से जैसे कि नफरत आती। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में संगम पर हो नहीं सकती। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करना होता है। पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना, जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग भोगना पड़ता है। बीमार होते हैं, ये भी कर्म भोग है। बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। समझाते हैं बच्चे, गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया, उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के। ड्रामानुसार ये भी होना है जरूर, तो समझाने की युक्तियां बहुत हैं। विश्व में शांति सतयुग में थी, जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है। श्री कृष्ण फिर से आएंगे सतयुग में। कहते कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता। ये बातें तुम बच्चे अब सुन रहे हो, जानते हो। हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती। कहते सारी आयु समझाया, फिर भी समझते नहीं। बेहद का बाप कहते पहले पहले मुख्य चीज समझाओ। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु उल्टी लिख दी, तो आधा आधा भी हो नहीं सकती। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं तो अच्छे हैं, पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती तब भगवान को याद करते हैं। जब वानप्रस्थ अवस्था होती तब याद करते हैं कोई ना कोई की मत से। फिर जैसे गुरु सिखाएंगे, भक्ति भी सिखाते। ऐसे कोई नहीं जो भक्ति ना सिखाए, उनमें भक्ति की ताकत है, तब इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। यहाँ सब हैं पुजारी, वहां पुजारी कोई भी होता नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट समझाई जाती। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अब तुम बताते हो फिर से श्री कृष्ण आ रहे हैं। सत्युग में जरूर श्री कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। इसमें समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम बाप के बच्चे हैं। बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में सभी नहीं आएंगे ना, त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहां है आत्माओं का झाड़। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी ये कायदे सिर बोलने चाहिए। पहले स्वर्ग की स्थापना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की पालना। ऐसे कायदे सिर अक्षर बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में नशा है, ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता, रचना कैसे होती। अब नई छोटी रचना है ना, ये जैसे बाजोली है। पहले शूद्र हैं अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की। ब्राह्मण हो जाते चोटी, चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है। पीछे हैं देवताएं। ये वर्णों वाला चित्र भी काम का है। ये चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है। समझाने में कितना मजा आता। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म है। शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता, मनुष्य झाड़ के सैपलिंग लगाते, बाप भी सैपलिंग लगाते, वहां विश्व में शांति होती है। सत्युगी दुनिया में शांति होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए सार, सदा स्मृति रखनी है हम है ईश्वरीय संतान, हमें खीरखंड होके रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना, अंदर में अपनी जांच करनी है, हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता, अशांत होने और अशांति फैलाने की आदत तो नहीं, सदा स्मृति रखनी है हमें ईश्वरीय संतान, हमें खीरखंड होके रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना, अंदर में अपनी जांच करनी है, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, अशांत होने अशांति फैलाने की आदत तो नहीं। वरदान है पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों में पवित्र रहते हैं वही हाईनेस और होलीनेस है। जहां पवित्रता की शक्ति है वहां सुख शांति स्वतः है। पवित्रता सुख शांति की माता है। पवित्र आत्माएं कभी उदास नहीं हो सकती। बेगमपुर के बादशाह हैं, उनका ताज भी न्यारा, तख्त भी न्यारा है। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति स्वतः है। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं वही हाईनेस और होलीनेस है। जहां पवित्रता की शक्ति है वहां सुख शांति स्वतः है। पवित्रता सुख शांति की माता है। पवित्र आत्माएं कभी उदास नहीं हो सकती। वो बेगमपुर के बादशाह हैं, उनका ताज भी न्यारा, तख्त भी न्यारा है। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। स्लोगन है मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, ये चिंतन करना ही स्वचिंतन है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये शरीर नहीं, ये चिंतन करना स्वचिंतन है। अव्यक्त इशारा। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्वात्माओं को सहयोग देगी। इसमें बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतला स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगे। आज हम अभ्यास करेंगे मैं बेगमपुर का बादशाह हूं। हम बहुत भाग्यवान हैं, स्वयं भगवान ने बेगमपुर का बादशाह बनाया है। पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत कर सुख शांति से भरपूर किया है। पवित्र आत्माएं कभी उदास नहीं हो सकती। मन वचन कर्म से पवित्र आत्मा बेगमपुर का बादशाह बन जाती है। भृकुटी सिंहासन पर राजा की सीट पर बैठकर सुखद अनुभूति करें मैं बेगमपुर का बादशाह हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।